के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को अब एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। जी हां, पंकज चौधरी वो नाम है जो उत्तर प्रदेश के अब नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इससे पहले भूपेंद्र चौधरी ने अपना कार्यकाल पूरा किया और अब पंकज चौधरी के नाम पर फाइनल मुहर लग गई है। लेकिन सवाल यह है कि कुर्मी वर्ग से आने वाले पंकज चौधरी को आखिर कमान क्यों सौंपी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और पंकज चौधरी कौन है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। ये जानकारी आज सुबह से ही तमाम टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया जगत पर तैरती रही। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। चौधरी के अलावा किसी ने भी कोई नामांकन नहीं भरा है, ये अहम जानकारी आ रही है। और ऐसे में पीएम मोदी अमित शाह के करीबी पंकज चौधरी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना भी तय है। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और तमाम 10 बड़े नेताओं ने पंकज चौधरी का नामांकन कराया, प्रस्तावक बने और अब ये कहा जाने लगा कि भाई आखिर पंकज चौधरी ही क्यों। सवाल ये है। तो पंकज चौधरी के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि पंकज चौधरी कुर्मी वर्ग से आते हैं और 7 बार के सांसद रहे हैं। ये उनके एक रिज्यूम जो कह सकते हैं, बायोडाटा जो है, और उसमें उनकी मजबूत पकड़ है, यानी कि 7 बार के सांसद और अपने समाज में भी वो एक लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने पार्टी में अहम जिम्मेदारी निभाई और स्वतंत्र देव सिंह का स्पष्ट इशारा पंकज चौधरी की तरफ था, यानी कि जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे स्वतंत्र देव सिंह, उसी वर्ग से पंकज चौधरी भी आते हैं। पंकज चौधरी का जो गढ़ है वो भी योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर ही है। वे महाराजगंज जो लोकसभा सीट है वहां से 7 बार सांसद रहे। ओबीसी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। तो ये बड़ी बात है कि स्वतंत्र देव सिंह को, जहां पर ये माना जा रहा था कि ओबीसी से अगर नंबर आता है, कुर्मी से अगर नंबर आता है, तो स्वतंत्र देव सिंह वहां बड़ा नाम होंगे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने पंकज चौधरी जो ओबीसी से आते हैं, कुर्मी हैं, उनके नाम पर फाइनल मोहर लगा दी। और अंदरूनी जो सूत्र हैं वो तो ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से जब ये पूछा गया कि प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाना चाहिए, तो उन्होंने कुर्मी समाज के नेता का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने शायद इशारों में स्वतंत्र देव सिंह का नाम प्रस्ताव रखा हो। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था कि प्रदेश के अंदर 2 अहम पद, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, वो यूपी के इन 2 नेताओं के हाथ में जाएं। इसलिए कुर्मी से तो आ गए, लेकिन पसंद केंद्रीय नेतृत्व की ही चली। अब बताते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या पॉलिटिकल मायने हैं। पंचायत और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने ओबीसी के कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी पर दांव लगा दिया। ये मैंने आपको बताया, क्योंकि कुर्मी समाज की आबादी यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। कुर्मी समाज को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन लोकसभा में समाज का एक बड़ा हिस्सा, देखिए ये बड़ी बात है कि इस समाज का बड़ा हिस्सा पीडीए के साथ गया, अखिलेश यादव के पीडीए के। और पंकज चौधरी उस समाज के कद्दावर नेता हैं। अगर हम स्वतंत्र देव सिंह के बाद बात करें तो अच्छे प्लानर माने जाते हैं। पार्षद से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे हैं। 1991 में पहली बार सांसद बने और राहत रूह तेल कंपनी के मालिक हैं, यानी कि वो बिजनेसमैन भी हैं। 2024 में 11 कुर्मी सांसद चुने गए। इनमें 3 भाजपा और 7 समाजवादी पार्टी के हैं। ये बहुत अहम जानकारी है, क्योंकि वोटों का जो ध्रुवीकरण है, कुर्मी वोटों का, वो जिस तरीके से हुआ और भाजपा के अंदर उसको लेकर टेंशन हो गई। तो बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी स्तर पर विधानसभा चुनाव में कुर्मी वोट बटे। तो यूपी भाजपा इससे पहले भी 3 बार कुर्मी के बीजेपी अध्यक्ष बना चुकी है, ये आपको जानकारी देनी, जिसमें विनय कटियार का नाम शामिल है, स्वतंत्र देव सिंह का नाम शामिल है, ओम प्रकाश सिंह का नाम है। अब पंकज सिंह चौथे से शख्स होंगे जिनको कुर्मी समाज से आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो गोरखपुर की राजनीति में योगी और पंकज चौधरी बीजेपी के 2 बड़े छतरा हो गए हैं। अब दोनों ही देखिए गोरखपुर से आ रहे हैं, तो दोनों की राजनीति का तरीका अलग है। एक को सरकार और एक को संगठन की कमान सौंपी गई है। इसके भी कई अहम राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये मायने हैं बीजेपी के लिए कि बीजेपी ने कुर्मी वोटों को साधने के लिए एक ऐसे नेता का चुनाव किया जो कुर्मी भी हो, जो ओबीसी से भी आता हो और जो पीडीए को तोड़ने की ताकत भी रखता हो। अब कितना असर पंकज चौधरी का प्रदेश की सियासत में होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वो एक लोकप्रिय चेहरा नहीं है। जैसे भूपेंद्र चौधरी को तो खासकर काफी लोग जानते थे, क्योंकि वो पंचायती राज मंत्री भी रह चुके थे। लेकिन पंकज चौधरी इतना बड़ा पॉपुलर नाम उत्तर प्रदेश में नहीं है कि उनको बहुत लोग, कम लोग जानते हैं।
तो सियासत की पिच में वो नए नहीं हैं, पहचान में थोड़े नए ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आज उनको एक नई पहचान मिल गई है। तो चौथे कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को मिले हैं। अब देखना होगा कि इस पर आगे आने वाले वक्त में उनकी जो बैटिंग है वो कैसी रहती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।